जय श्री श्याम। इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को सिर्फ जानकारी के लिए सुने। हम सिर्फ खाटू धाम में बाबा श्याम के चमत्कारों को नमस्कार करते हैं और सुनी सुनाई बातों का समर्थन नहीं करते हैं। श्याम प्रेमियों की बातों को जानकर ये वीडियो बनाई गई है। आप सभी अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें। इस वीडियो को सिर्फ जानकारी के उद्देश्य ही ले। बाबा श्याम के सभी धामों को हम नमस्कार करते हैं। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मनोना धाम के बारे में। आप सभी अपने फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखते होंगे मनोना धाम के चमत्कार के बारे में। मनोना धाम में आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं और लाखों की संख्या में लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए मनोना धाम जाते रहते हैं। तो क्या है मनोना धाम की कहानी और कैसे वहाँ पे चमत्कार होते हैं, आज इसके बारे में पूरी बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप सभी भक्तों के कमेंट्स आ रहे थे, जो भी बाबा श्याम के भक्त हैं उनके कमेंट आ रहे थे कि मनोना धाम के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो मनोना धाम के बारे में मैंने काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी की और सोचा आपको एक वीडियो के माध्यम से मनोना धाम के बारे में कुछ बातें बता दूं। और जब मैं पर्सनली मनोना धाम विजिट करूंगा और वहां जाऊंगा तब उसके बारे में आपको लाइव वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। तो चलिए मनोना धाम के बारे में बातें करते हैं। देखिए, मनोना धाम जो है वो बरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बरेली, आप किसी भी जगह से बरेली स्टेशन आ सकते हैं। देखिए, दो तरह के स्टेशन है, एक राय बरेली है और एक बरेली है। तो बरेली जंक्शन जब आप आ जाएंगे, दिल्ली से आ रहे हैं, चाहे आप पंजाब से आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, आपको पहुंचना है बरेली। चाहे आप बस से आ जाइए, चाहे आप ट्रेन से आ जाइए, चाहे आप अपने साधन से आ जाइए, किसी भी तरह से अगर आप बरेली जब आप पहुंच जाते हैं तो बरेली जंक्शन से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मनोना। मनोना एक गांव है जो कि आंवला तहसील में पड़ता है। तो वहां पर बाबा श्याम का मंदिर है जो मनोना धाम के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप अपनी निजी साधन से आते हैं तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, बाय रूट पकड़ के आप गूगल मैप में ऑन कर लीजिए, खाटू श्याम मंदिर मनोना धाम देख लीजिए और जो रूट आपको इजी लगे उस रूट से होते हुए आप वहां पर पहुंच जाइए। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर है। अगर आप अलीगढ़ वगैरह से होते हुए आते हैं तो 230 किलोमीटर पड़ेगा, परंतु अगर मुरादाबाद से होते हुए आते हैं, दिल्ली से होते हुए मुंबई मुरादाबाद वाली रोड पकड़ के आते हैं तो आपको 250 किलोमीटर के करीब दूरी पड़ेगी दिल्ली से, अगर आप मनोना धाम आते हैं तो। और अदर स्टेट से जो आते हैं वो अपने अपने गूगल मैप में देख लीजिए, डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा कि लोकेशन वाइज सारी डिस्टेंस अलग अलग होती है। इस तरह से आप मनोना धाम आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि वहाँ पर ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई। तो देखिए, मनोना धाम के जो पुजारी हैं ओमिंद्र सिंह जी चौहान जी, वो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं और वही वहाँ पे भक्तों को देखते हैं और भक्तों का इलाज भी करते हैं। लोग दूर दूर से वहाँ पर आते हैं और अपना इलाज कराते हैं और ओमिंद्र सिंह चौहान जी वहाँ पर भक्तों को देखकर इलाज करते हैं। तो ओमिंद्र सिंह चौहान जी वहाँ के महंत हैं और वही भक्तों को देखते हैं और उनका इलाज करते हैं। 2014 से बाबा श्याम में उनकी लगन लगी और बाबा श्याम की भक्ति करने लगे। लोगों का कहना है कि ओमिंद्र सिंह चौहान जी हर महीने खाटू धाम जाते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। कोरोना की वजह से मंदिर बंद हो गया था बीच में, और जब वो कोरोना के टाइम में जब मंदिर जाने के लिए उन्होंने सोचा, जब वो जयपुर पहुंच गए तो जयपुर से उन्हें खाटू धाम आने के लिए कोई बस वगैरह नहीं मिली, गाड़ी वगैरह नहीं मिली, तो वो वापस से लौटकर अपने गांव मनोना आ गए और मनोना गांव आकर वहीं पर बाबा का ध्यान करने लगे। तो बाबा ने उनको सपना दिया, मतलब स्वप्न में बाबा उनके आए, ये लोगों का कहना है वहाँ के। और ओमिंद्र सिंह जी चौहान जी का कहना है, लोगों का कहना है, ये तो हमने जानकारी इकट्ठी की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने डायरेक्ट ओमिंद्र सिंह चौहान जी से बात नहीं की। कभी मौका मिलेगा तो उनसे बात करेंगे इस विषय में और उनके बारे में और जानकारी आपको अच्छे से देंगे। परंतु जितना मुझे पता है, अगर इस जानकारी में कुछ त्रुटि हो जाए तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु जितना मुझे जानकारी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओमिंद्र सिंह को बाबा श्याम ने दर्शन दिए थे सपने में आके और उनसे ये कहा था कि तू अगर मेरे दर्शन नहीं कर पाया आके, जब वो कोरोना में दर्शन नहीं कर पाए थे बाबा के और वापस लौट कर आ गए थे, तो उनको बाबा ने ये सपना दिया कि तू अगर दर्शन नहीं कर पाया तो चिंता मत कर, मैं तो तेरे पास आ ही सकता हूँ। उसके बाद ओमिंद्र सिंह चौहान जी ने को
बाबा ने मार्गदर्शन किया कि तुम एक मंदिर बनाओ और वहीं पे मेरी भक्ति करो और भक्तों का समस्या का समाधान करो। तब से ओमिंद्र सिंह चौहान जी ने वहाँ पर एक मंदिर बनाया। उन्हीं का खेत था जहाँ पे वो बाबा श्याम की ध्यान में लीन रहते थे। वहाँ पे एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे बैठ के वो बाबा का ध्यान करते रहते थे। आम के पेड़ के ठीक सामने ही नीम का पेड़ भी था, जिन्हें देख देख कर उनके मन में नीम के पेड़ के पास जाकर उनका ध्यान जो होगा वो पूरा होगा। बाद में उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बाबा का ध्यान करना शुरू कर दिया था जब मंदिर बनना चालू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने खेत में, जो खेतों के बीच में बना हुआ ये मनोना धाम, तो उन्हीं का खेत था, उन खेत के बीच में उन्होंने मंदिर की स्थापना की और वहाँ पर बाबा की पूजा आराधना करने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक बच्ची खेलते खेलते ट्यूबवेल जो होता है जहाँ से खेतों में पानी सींचा जाता है, ट्यूबवेल था बड़ा सा, उस ट्यूबवेल में पानी भरा हुआ था। तो एक 5 से 6 साल की बच्ची खेलते खेलते आई और उस ट्यूबवेल में गिर गई। ट्यूबवेल में गिरते ही उस बच्ची के प्राण पखेरु उड़ गए। बाद में लोगों ने देखा तो उसको ट्यूबवेल से बाहर निकाला गया, तब देखा तो वो मर चुकी थी। महेंद्र जी देखकर ये सोचने लगे कि बाबा श्याम आपका मंदिर बनाया और यहाँ पर एक मौत हो गई, इससे लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। तो ऐसा कह के उन्होंने बाबा श्याम के समक्ष हाथ जोड़े, अर्जी लगाई और बाबा श्याम का जल लेकर उसके ऊपर छींटा मारा और छींटा मारते ही वो लड़की जीवित हो उठी। तो ये है मनोना धाम का चमत्कार। तब से मनोना धाम लोगों में काफ़ी शुमार हो गया। जब से एक मृत लड़की जिंदा हो गई, उसके बाद से मनोना धाम का काफ़ी नाम हो गया, परंतु तब तक लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बाद में सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि फेसबुक के थ्रू और यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी लोगों ने वहाँ का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। और उसके बाद आज ऐसी स्थिति है कि हजारों लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन मनोना धाम पहुंचते हैं। आप सभी श्याम प्रेमियों को बता दूं, मनोना धाम जो है वो खेतों के बीच में बना हुआ है। वहाँ पे कोई रहने वगैरह की व्यवस्था नहीं है। अगर आप अपने साधन से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए, यानी कि महंत श्री ओमिंद्र सिंह चौहान जी से मिलना चाहते हैं और बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप आ सकते हैं। परंतु ऐसा कहा जाता है कि वहाँ दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइनें लगती हैं, जिसमें 5 से 6 घंटे का समय भी लग जाता है। तो इतनी बड़ी लाइन में लगकर अगर आप दर्शन करना चाहते हैं वहाँ पर मनोना धाम में, तो आप आ सकते हैं। वहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है कि ओमिंद्र सिंह चौहान जी वहाँ पर भक्तों का इलाज करते हैं। इलाज मतलब वो वहाँ पर जो चल नहीं पाता उन्हें वो चला देते हैं। और बहुत सारी ऐसे इलाज हैं जो वो वहाँ पर करते हैं, बाबा श्याम का चमत्कार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओमिंद्र सिंह जी के ऊपर बाबा श्याम की कृपा है और वो अपनी भक्ति भाव से भक्तों को ठीक कर देते हैं। तो ऐसे भी लोग बोलते हैं कि जो लोगों को डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जो कहते हैं कि इनका कुछ ठीक नहीं हो पाएगा, ऐसे भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं, बाय एम्बुलेंस के थ्रू भी वहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे भक्त भी वहाँ पर जाकर इलाज कराते हैं। परंतु क्या वो पूरी तरह से ठीक हो पाते हैं, ये तो हमें नहीं मालूम है अच्छी तरह से, क्योंकि हमने जो वीडियोस देखे हैं उस वीडियोस में हमने ये देखे हैं कि सिर्फ जो थोड़े बहुत चल रहे हैं या चल नहीं पाते उनको वो अपने पास बुलाकर चलवाते हैं, तो सहारा देते हैं, इस तरह से करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो जल देते हैं वो जल को अभिमंत्रित करके पीने के लिए देते हैं। श्याम बाबा का जो जल होता है, जो जल के बारे में मैंने आपको बताया है वीडियोस में, वो जल देते हैं और वो अभिमंत्रित करके देते हैं और वो जल पीने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसके साथ आपको बता दूं, मनोना धाम में जब आप जाते हो, अगर आप अर्जी लगाना चाहते हो तो वहाँ पर अर्जी के लिए 61 रुपये लिए जाते हैं आपसे। और 61 रुपये जो लिए जाते हैं वो किस प्रकार से लिए जाते हैं, वहाँ पर दुकानदारों को एक विशेष प्रकार का फॉर्म दिया गया है। ये जो फॉर्म अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इस प्रकार का एक फॉर्म होगा और इसमें ये सारी डिटेल लिखी रहती है। अब इस फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपको लिखी रहती है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो देखिए, ये एक फॉर्म है जिस पर लिखा है जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, श्री श्याम बाबा की अर्जी।
ये अर्जी वाला फॉर्म है जो वहाँ पे दुकानदारों को दिया जाता है। इसमें आपको 51 रुपये जो होता है वो अर्जी के नाम पे लिया जाता है और 10 रुपये दुकानदार जो होता है वो अपना कमीशन के तौर पर रखते हैं। तो इसमें फॉर्म में जो लिखा है, हे श्याम बाबा मनोना नरेश, मैं डैश डैश निवासी डैश मोबाइल नंबर आपके मनोना धाम जो कि आपकी जन्म स्थली है आया हूँ। मुझे आप में पूर्ण आस्था और विश्वास है। आपके श्री चरणों में एक अर्जी लेकर आया हूँ। आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी अर्जी स्वीकार करने की कृपा करें। मैं और मेरा संपूर्ण परिवार आजीवन आपके मनोना धाम पर आपके श्री चरणों में दर्शन करने आता रहूँगा। उसके बाद यहाँ पर मनोकामना लिख देनी है जो डैश डैश दिया हुआ है। दुकानदार हस्ताक्षर करेगा कि आपने वहाँ से ये फॉर्म भरा है। उसके बाद महंत जी यहाँ पर हस्ताक्षर करते हैं जब ये आप महंत जी को अर्जी जमा करते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से पूरा फॉर्म को भर देना है और फॉर्म भर के उसी दुकानदार को दे देना है। वो दुकानदार वहाँ पर सारे फॉर्म इकट्ठे करके बाद में वहाँ पे महंत जी को जाके जमा कर देता है। इस तरह से देखिए, जो आप अर्जी वाला फॉर्म होगा उसमें ना ही आप 11 रुपये रख सकते हैं, ना ही 21 रुपये रख सकते हैं और ना ही आप 31 रुपये रख सकते हैं। जबकि अर्जी में ऐसा माना जाता है कि जिसकी देने की क्षमता नहीं है वो कितने भी रुपए रख सकता है, उसकी मर्जी है, परंतु वो ऑड फिगर में होना चाहिए। परंतु मनोना धाम में जो अर्जी ली जाती है वो ना ही 51 रुपये से ज़्यादा ली जाती है और ना ही 51 रुपये से 1 रुपये भी कम ली जाती है। यानी कि आपको 51 रुपये तो देने ही देने हैं, साथ में 10 रुपये दुकानदार के कमीशन के रूप में भी देने हैं। यानी कि 61 रुपये कम से कम आपको देने ही देने हैं वहाँ पर, अगर आप अर्जी लगाते हो बाबा श्याम की। और कोई अगर पर्सनली अपनी अर्जी लिख के लाना चाहता है तो वो पर्सनली भी अपनी अर्जी लिख के ला सकता है, परंतु उस अर्जी में आपको 51 रुपये या 61 रुपये जो है, अगर आप दुकान देखिए अर्जी जो आप लाएंगे वो डायरेक्ट महंत जी को तो जाकर नहीं देंगे, दुकानदार को ही देना होगा। तो आपको अर्जी में कम से कम 61 रुपये आपको रखने ही रखने होंगे, चाहे आप पर्सनल अर्जी लेके आओ, चाहे आप दुकानदार के माध्यम से अर्जी फॉर्म लेकर भर के अर्जी लगाओ, आपको 61 रुपये इस तरह से देने ही देने हैं। और साथ में आपको लाइन में खड़े होकर कम से कम 3 से 4 घंटे यानी कि 6 घंटे भी लग जाते हैं, जैसे कि वहाँ के लोग बोलते हैं। उस समय अर्जी के लिए आपको लाइन में खड़े होके और उसके बाद आपको दर्शन होंगे और महंत श्री ओमिंद्र सिंह जी से मिलने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होगा। तो इतनी सारी बातें हैं जो मनोना धाम की है, मैंने आपको बताई है। और आपको बता दूं, वहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था अभी फ़िलहाल नहीं है। छोटे मोटे घर बने हुए हैं, वो लोग किराया लेते हैं और किराया लेकर वहाँ पर रहने के लिए आपको जगह देते हैं। परंतु आप अगर अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहाँ पर कोई अच्छी जगह मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो खेतों के बीच में बनाया गया एक धाम है, एक जगह है जहाँ पर बाबा श्याम ने उनको सपना दिया था और उसके बाद उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की और वो भक्तों की सेवा कर रहे हैं बाबा के माध्यम से। तो ये चीज़ है। और मनोना धाम में इतना समय रहेंगे तो भूख वगैरह लगेगी, घर से बना हुआ खाना लाओगे, कहीं दूर से आ रहे हो तो खाना तो खराब हो ही जाएगा। परंतु आप वहाँ रहकर कुछ खाना वगैरह चाहते हो तो छोटी मोटी दुकानें वगैरह बनी हुई हैं और साथ ही साथ आपको वहाँ पर लोग भंडारा वगैरह भी करवाते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्था है जो जुड़ी हुई है जो 30 रुपए में या 40 रुपए में जो भी है वो आपको भोजन उपलब्ध कराती है, तो उस भोजनों को आप ग्रहण वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ बता दूं, अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं रात के समय तो दुकानदार जो है वो बांस के माध्यम से और नॉर्मल मतलब टेम्परेरी माध्यम से उन्होंने अपनी दुकानें बना रखी हैं। उस दुकानों में रहने के लिए वो व्यवस्था करते हैं, परंतु उसके लिए भी वो आपसे किराया लेंगे, चार्ज लेंगे। जो भी चार्ज लेंगे वो तो आपको देना ही होगा, क्योंकि आप मजबूरी में आए हैं वहाँ पर बाबा श्याम के दर्शन करने आए हैं, तो वो देकर आप वहाँ पर रुक सकते हैं। इसके साथ किराए पे अगर गद्दे मिलते हैं तो किराए पे आप गद्दे वगैरह भी ले सकते हैं। चूँकि महंत श्री ओमिंद्र सिंह जी वो भक्तों का इलाज करते, उनका ऐसा कहना है संडे, द्वादशी, एकादशी इन दिनों में भक्तों का इलाज नहीं होता है। अर्जियां आप 7 दिन लगा सकते हैं, मतलब जो अर्जी वाला कागज है वो आप 7 दिन आकर वहां दे सकते हैं। अर्जी के साथ साथ आपको जो दक्षिणा मैंने आपको बताई है 61 रुपए की, वो भी आपको वहां पर जमा करनी पड़ेगी।
ये ऐसा वहाँ के महंत जी कहते हैं। जो वहाँ पर महंत जी हैं वो संडे, मंडे और ट्यूसडे को मरीजों को नहीं देखते हैं। आपको ये ध्यान देना है, महंत जी जो वहाँ पर इलाज करते हैं वो संडे, मंडे और ट्यूसडे को नहीं करते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं तो नकारात्मक शक्तियों का भी इलाज वहाँ पर मनोनाथ धाम में किया जाता है। यानी अगर आपके ऊपर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है तो मनोनाथ धाम में जाकर वो पूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप सभी को ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि मनोनाथ धाम का खुलने का समय क्या है। तो मनोनाथ धाम का खुलने का समय सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का है और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को यानी कि रात्रि 9 बजे तक मनोनाथ धाम खुलता है। इस बीच में आकर आप बाबा श्याम के दर्शन कर सकते हैं। आप सभी को ये बता दूं, मनोनाथ धाम में जो आरती का समय है वो सुबह 8 बजे होती है और शाम को 5 बजे एक आरती होती है बाबा श्याम की। जो महंत जी हैं वो ये भी कहते हैं कि उनको सपने में बाबा श्याम ने ये भी बोला था कि तुम श्याम जल से सभी का इलाज करोगे, इसलिए वो श्याम जल देते हैं और श्याम जल से सभी भक्तों का इलाज करते हैं, क्योंकि श्याम जल में बाबा श्याम ने उन्हें दर्शन भी दिए थे और उनसे ये कहा था कि इसी जल को देकर तुम भक्तों का इलाज करोगे। तो इतनी सारी बातें हैं जो मनोनाथ धाम की हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर महंत जी ने तपस्या की थी, उस पेड़ के नीचे आपको दीपक या दिया जरूर जलाना चाहिए। जब आप मनोनाथ धाम के संपूर्ण दर्शन कर लेते हो, जब आपका पूर्ण दर्शन हो जाते हैं, महंत जी से मिल जाते हैं, उसके बाद आप वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे दिया जला दीजिए, क्योंकि वहाँ पर महंत जी ने तपस्या की थी। ये वहाँ का आस्था है, विश्वास है। अगर आप ये जलाते हैं, इस तरह से करते हैं तो आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है इस यात्रा की। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। ये जो जानकारी है ये मैं पर्सनली उनसे मेरी बात नहीं हुई है, परंतु विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ये जानकारी मैंने इकट्ठा की और सोचा आपको एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें बता दूं। तो अगर आप मनोनाथ धाम जाने की इच्छुक हैं तो आप जा सकते हैं, परंतु आप सभी श्याम भक्तों को कह दूं, बाबा श्याम का जो दरबार है खाटू धाम, वो सदा बाबा श्याम वहाँ विराजते हैं और वही एक सच्चा दरबार है। बाबा श्याम का जहाँ जहाँ दरबार है, चाहे वो मनोनाथ धाम में हो, चाहे कोई और आप जहाँ रहते हो उस सिटी में बाबा श्याम का दरबार हो, सभी जगह बाबा श्याम के चमत्कार होते हैं, बाबा श्याम की कृपा होती है। अगर आप वहाँ जाने के लिए समर्थ नहीं हो तो बाबा श्याम जिस प्रकार से ओमिंद्र सिंह चौहान जी को आकर सपने में बोले थे, तू नहीं आ पाया तो मैं तेरे पास आ गया, इसी प्रकार अगर आप सच्चे मन से बाबा श्याम की भक्ति करते हो तो बाबा श्याम भी आपके पास अपने आप आ जाएंगे। आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास साधन है अपना और आपको लग रहा है कि आपको एक बार जाना चाहिए, आप टेंशन में हैं, तो एक बार जाके मनोनाथ धाम में आप आजमा सकते हैं वहाँ के महंत जी को, बाबा श्याम को, और इस प्रकार से आपको पता चल जाए कि मनोनाथ धाम की क्या शक्तियाँ हैं। मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं एक बार मनोनाथ धाम ज़रूर जाऊंगा और वहाँ के महंत श्री ओमिंद्र सिंह जी महाराज से ज़रूर मिलूंगा और उनसे इस विषय पे बात भी करूंगा और उनके क्या क्या चमत्कार हुए हैं, वो सारे चमत्कारों को आप सभी को एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ हद तक जानकारी मिली होगी। अधिक वीडियोस देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। आप सभी श्याम भक्तों को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम।